हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड की लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टिहरी रियासत का उदय 1815 ईस्वी के बाद टिहरी नरेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, अजब राम ने सुदर्शन शाह को कहा तो इन्होंने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 ईस्वी से 1859 ईस्वी तक था। इनका विवाह किसकी पुत्री से हुआ? इनका विवाह हुआ हिमाचल के खनेती ठाकुर की पुत्री से। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को टिहरी में अपनी राजधानी बनाई। टिहरी पहले बस्ती थी तो यह थी धुनारों या मछुआरों की बस्ती। अगला प्रश्न है, टिहरी स्थापना दिवस को मनाते हैं तो इसे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 1848 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने टिहरी में राजभवन बनाया, जिसे कहा जाता था तो इसे पुराना दरबार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किसने ग्रामों की व्यवस्था के लिए कमीण व सायड़ा की नियुक्ति की और राजस्व व धन एकत्र के लिए कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किए? तो ये थे सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने मौलाराम चैतु व माणकू चित्रकार को तो इन्होंने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ मुक्तक काव्य की रचना ब्रज भाषा में की, जो 7 खंडों में विभक्त थी, किंतु अनेक पदों में शीर्षक गढ़वाली में दिए गए हैं। इस काव्य में सुदर्शन शाह स्वयं को किस नाम से संबोधित करता है? तो यह स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को कहती थी तो यह सुदर्शन शाह को बोलांद बद्रीश कहती थी। अगला प्रश्न है, कवि कुमुदानंद ने रचना की तो इन्होंने सुदर्शनोदयम काव्यम की रचना की। अगला प्रश्न है, किसने छोटी दीवानी व बड़ी दीवानी न्यायालयों की स्थापना की? तो वो थे सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, भवानी शाह का कार्यकाल था तो इनका कार्यकाल था 1859 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में किसको वनों का ठेका दिया? तो इन्होंने फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका दिया। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में 1862 ईस्वी में किसने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई? तो वह थे भवानी शाह। अगला प्रश्न है, राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाले पहले गढ़वाली थे तो ये थे लक्ष्मू कठैत। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के समय पाला बिसाव की प्रथा थी, यह प्रजा पर एक प्रकार का था तो यह था टैक्स। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में हुआ था तो इनके नेतृत्व में डंडक आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने शासन किया तो इन्होंने 1871 से 1886 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी, जो स्थित है तो यह स्थित है जलकुर नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने टिहरी में नींव रखी तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने टिहरी में खोली तो इन्होंने टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम स्थापना की तो इन्होंने सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में प्रताप शाह ने भूमि व्यवस्था करवाई, जिसे जाना जाता है तो इसे ज्यूला पैमाइश नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने टिहरी मसूरी व श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण करवाया था? तो वह था प्रताप शाह। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के समय स्थापना हुई तो इनके समय चीफ कोर्ट व हजूर कोर्ट की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह के 3 पुत्र तो प्रताप शाह के 3 पुत्र थे कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह एवं कुंवर सुरेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने 1885 ईस्वी में महारानी गुलेरिया की सलाह से राज्य में प्रचलित निम्न प्रथाओं को समाप्त किया था तो वो प्रथाएं थी खेण, इसे बेगार भी कहा जाता था। अगला है विशा, इस प्रथा के तहत अन्न के रूप में कर भंडार में पहुंचाना था। अगला है पाला, इस प्रथा के तहत दरबार में दूध दही घी आदि पहुंचाया जाता था। अगला प्रश्न है, महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की पत्नी थी, जिनका मूल नाम कुंदन देई था। इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश की मंडी रियासत में। अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क आयु में कीर्ति शाह गद्दी पर बैठे, इनकी संरक्षिका थी तो इनकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया, जिसने शासन चलाने के लिए संरक्षण समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1898 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को उपाधि दी तो ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, 1900 ईस्वी में इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी और 9 नवंबर 1901 ईस्वी में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई तो यह कीर्ति शाह को दी गई।
अगला प्रश्न है कीर्ति शाह ने अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया तो इन्होंने अपना विधि परामर्शदाता तारादत्त गैरोला को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 ईस्वी में कीर्ति शाह को विभूषित किया है तो इन्होंने कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि से विभूषित किया है। अगला प्रश्न है कीर्ति शाह ने 1909 ईस्वी में बनवाई तो इन्होंने हीवेट संस्कृत पाठशाला बनवाई। अगला प्रश्न है टिहरी में कीर्ति शाह ने निर्माण करवाया तो इन्होंने टिहरी में एक वैधशाला का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कीर्ति शाह ने टिहरी में स्थापना की तो इन्होंने टिहरी में नगरपालिका की स्थापना की। अगला प्रश्न है किसने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम खोला और टिहरी में एक प्रेस की स्थापना की तो यह थे कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जिसका नाम रखा तो इसका नाम रखा बैंक ऑफ गढ़वाल। अगला प्रश्न है 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर टिहरी में निर्माण करवाया था तो टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटाघर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है नरेंद्र शाह का जन्म 1898 ईस्वी में प्रतापनगर में हुआ था जो 1913 ईस्वी में अल्पवयस्क रूप में गद्दी पर बैठे जिसकी संरक्षिका बनाया गया तो इनकी संरक्षिका बनाया गया राजमाता नेपालिया को। अगला प्रश्न है किसको 1921 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने CSIE व 1931 ईस्वी में सर व KCSI की उपाधि एवं बनारस विश्वविद्यालय ने 1937 ईस्वी में LLD की उपाधि दी तो यह थे नरेंद्र शाह। अगला प्रश्न है 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की तो यह की थी नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न है नरेंद्र शाह के काल की भूमि व्यवस्था को डोरी पैमायश कहा गया जिसमें प्रमुख योगदान था तो इसमें प्रमुख योगदान था जोत सिंह नेगी का। अगला प्रश्न है किसने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया अतः गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी इन्हें कहा जा सकता है तो यह है नरेंद्र शाह। अगला प्रश्न है 1920 ईस्वी में एक कृषि बैंक की स्थापना की है तो यह की है नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1946 में किसको राज्याधिकार मिला जो टिहरी रियासत के अंतिम राजा हुए तो वो थे मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है मानवेंद्र शाह 1957 से 2004 तक टिहरी गढ़वाल के 8 बार सांसद रहे लेकिन एक बार मानवेंद्र शाह चुनाव में हार गए थे तो यह हार गए थे परिपूर्णानंद पैन्यूली से। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे तो ये थे परिपूर्णानंद पैन्यूली। अगला प्रश्न है राजमाता कमलेंदुमती शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई 1958 ईस्वी में इन्हें समाज सेवा के लिए दिया गया तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु 5 जनवरी 2007 को हुई। अगला प्रश्न है 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हुआ जो संयुक्त प्रांत का 50वां एवं कुमाऊं मंडल का बना था तो यह कुमाऊं मंडल का बना था चौथा जिला। तो दोस्तों आज हमने टिहरी रियासत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।